Students, today we are going to discuss about the meter bridge, right? This meter bridge, it is also known as slide wire bridge, right? So students, our today's topic is meter bridge. Meter bridge, or this is also known as slide wire bridge. Slide wire bridge, right students? So this meter bridge is an instrument, right? Is an instrument which works on the principle of Wheatstone bridge, right? And it is used for the measurement of, or to determine right, the value of unknown resistance, right स्टूडेंट्स? तो मीटर ब्रिज और मीटर सेतु आपके पास में क्या है, इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं. दिस इज स्लाइड वायर ब्रिज, and this meter bridge or slide wire bridge is an instrument which works on the principle of Wheatstone bridge, and it is used to determine the value of unknown resistance. Means you can say that this meter bridge is the simplest practical application of the Wheatstone bridge, right? This meter bridge is the simplest practical application of the Wheatstone bridge, right? तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, इसका जो प्रिंसिपल जैसे आपने लिखा है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Wheatstone ब्रिज. ये Wheatstone ब्रिज पर जो है वर्क करता है. नाउ व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब ये बैलेंस्ड होता है, एट दैट टाइम P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होगा, R अपॉन S के बराबर होगा. तो यहाँ अगर आपके पास में S अननोन रेजिस्टेंस है, तो आप उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो. फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट इफ S इज द अननोन रेजिस्टेंस, देन S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, दिस विल बी इक्वल टू Q अपॉन P इंटू R. तो यहाँ से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट? तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं.
कंस्ट्रक्शन इसकी क्या होती है। कंस्ट्रक्शन राइट स्टूडेंट्स। तो कंस्ट्रक्शन में हमें इस मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन देखनी है कि ये कैसे बना होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या आपको समझाता हूँ। दिस मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज it consists of 1 meter long right magnanin wire, right, of uniform cross section यानी इस मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज के अंदर क्या होता है, 1 मीटर आपके पास में लंबा मैग्नेनिन का वायर होता है और इस वायर का जो कहना चाहिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो एक समान होता है, यानी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है। नाउ दिस वायर इज स्ट्रेच्ड along a meter scale, राइट, ये एक मीटर स्केल लगा होता है, उसके अलोंग ये स्ट्रेच्ड होता है, फिक्स्ड ओवर ए वुडन, लकड़ी का जो है वुडन बोर्ड, ये वुडन बोर्ड पर ये फिक्स होता है मीटर स्केल। इस स्केल के अलोंग जो है वो आपका 1 मीटर लंबा मैग्नेन का वायर जो है वो स्ट्रेच्ड होता है, राइट। एंड क्या होता है यहाँ पर, विद इट्स 2 ends soldered to यानी 2 L shaped thick copper strips, राइट। A एंड C, इनको नाम दे दिए हैं A एंड C। तो यहाँ पर अगर इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें तो मैं यहाँ पर इसको मैच करता हूँ, आप इसके डायग्राम को देखें। इट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग मैग्नेन वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो इसके अंदर आपके पास में क्या है कि यहाँ पर एक आपके पास में एक वायर होता है, ये आपके पास में वायर है स्टूडेंट्स, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपके पास में एक वायर है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग मैग्नेन वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो ये है आपके पास में 1 मीटर लॉन्ग मैग्नेन वायर, इसको मैं बाद में इसका नाम लिख दूंगा। स्ट्रेच्ड अलोंग ए मीटर स्केल, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ ही नीचे एक मीटर स्केल लगा होता है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ आप इसको ऐसे दिखा देंगे, ये एक मीटर स्केल लगा हुआ है, ये मीटर स्केल है। तो जैसे यहाँ स्टार्टिंग हो रही है, 0 से स्टार्ट है, फिर ये आपके पास में 1 2, इस तरीके से ये आपके पास में एक
मीटर स्केल है स्टूडेंट्स। राइट। तो मान लीजिए 0 है और ये 100 सेंटीमीटर, मीन्स 1 मीटर का ये स्केल हो गया। ये वायर है आपके पास में, स्ट्रेच्ड अलोंग ए मीटर स्केल फिक्स्ड ओवर ए वुडन बोर्ड। ये जो है एक वुडन बोर्ड होता है, लकड़ी का बोर्ड है, उसके ऊपर ये फिक्स रहता है। एंड विद इट्स 2 एंड्स, इसके जो 2 एंड होते हैं, मीन्स ये एंड और ये जो एंड है इसके 2 एंड सोल्डर टू 2 एल शेप्ड, यहाँ पर 2 एल शेप्ड स्ट्रिप्स लगी होती हैं, कॉपर स्ट्रिप्स ए एंड सी। तो यहाँ पर एक एल शेप्ड स्ट्रिप है, मैंने उसको यहाँ इस तरीके से बना दिया। ये आपके पास में एक एल शेप्ड जो है वो स्ट्रिप है, ये एक स्ट्रिप है, और ऐसे ही आपके पास में एक स्ट्रिप जो है वो यहाँ पर होती है। राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो आपके पास में यहाँ 2 एल शेप्ड स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, यहाँ आपने इसको देख लिया। नाउ यहाँ पर क्या होता है, बिटवीन these 2 copper strips, between 2 copper strips, ये जो आपके पास में कॉपर स्ट्रिप हैं, ये और ये, राइट, another copper strip, copper strip right, is fixed, इनके बीच में एक कॉपर स्ट्रिप जो है वो और फिक्स होती है, so as to provide right, two gap right, gaps AB and A1 V1, मीन्स यहाँ पर एक स्ट्रिप जो है कॉपर की स्ट्रिप यहाँ और कनेक्ट होती है इन दोनों एल शेप्ड स्ट्रिप्स के बीच में। ठीक है, तो जब ये आपके पास में यहाँ पर इसके बीच में है तो यहाँ 2 गैप जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक गैप जैसे ये हो गया आपके पास में, इसको हमने कह दिया ए बी, और एक गैप ये हो गया आपके पास में, इसको मैंने कह दिया ए डैश और ये वी डैश। तो ये 2 गैप होते हैं इसके बीच में, जो एल शेप्ड आपके पास में स्ट्रिप्स हैं, कॉपर स्ट्रिप्स हैं, उनके बीच में एक और कॉपर की स्ट्रिप होती है, और उसको हम इस तरीके से रखते हैं कि ये 2 गैप जो हैं इनके बीच में बन जाते हैं। ठीक है, एक गैप है ए बी और एक गैप है ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर क्या होता है, ए रेजिस्टेंस बॉक्स राइट is connected in the gap AB। अब इस गैप में क्या है, जो AB गैप है, इस गैप के अंदर एक रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो आपने ये कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं। तो ये जो है आपका इन पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से कनेक्ट होता है। एंड द अननोन
अननोन रेजिस्टेंस, कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस है, सपोज मैंने कह दिया S, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने देखा था तो उसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया S इज कनेक्टेड in the gap A डैश B डैश, यानी यहाँ पर क्या हुआ, एक अननोन रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर इस तरीके से ये कनेक्ट होता है एंड दिस इज S अननोन रेजिस्टेंस, ये कनेक्ट हो गया, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, ए सोर्स ऑफ EMF, इसको हमने कह दिया E, इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड C, बिटवीन AC, जो AC ये स्ट्रिप्स हैं, यानी कि ये A है और ये C है यहाँ पर, तो इसके बीच में एक आपका सोर्स जो है वो कनेक्ट होता है, तो उसको मैंने यहाँ पर शो कर दिया इस तरीके से। ये वायर है एक, ये यहाँ कनेक्ट हुआ, ये कनेक्ट है आपका, और यहाँ पर एक EMF जो है सेल जिसको आप कह दें वो कनेक्ट है विद दी हेल्प ऑफ ए की, एक की यहाँ कनेक्ट होती है, तो ये आपस में इससे कनेक्ट होता है। तो ये इसका जो है वो सर्किट डायग्राम है, राइट, अक्रॉस AC, ये चीज़ है आपके पास में। अब इसके बाद में क्या होता है, ए मूवेबल राइट जॉकी, सिंपली इस तरीके से एक आपके पास में कहना चाहिए की होती है जो स्लाइड करती है, दैट इज कॉल्ड जॉकी, राइट, जॉकी, एंड ए गैल्वेनोमीटर is connected across BD। तो ये जो पॉइंट है वो है आपके पास में D, और B जो है मतलब यहाँ पर आपने क्या किया, एक इसके साथ में आपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया, ये गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ से एक जॉकी की लगी होती है जो इस वायर पर स्लाइड कर सकती है, राइट, तो वो ये आपका यहाँ पर कनेक्ट होती है। तो ये पॉइंट है BD के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जो है इस कनेक्टेड मूवेबल जॉकी एक गैल्वेनोमीटर के साथ में यहाँ पर कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट क्या है, इसकी आपके पास में कहना चाहिए कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी वर्किंग क्या होती है स्टूडेंट्स, वर्किंग को अगर हम यहाँ पर देखें तो वर्किंग के लिए यानी किस तरीके से ये कार्य करता है, इसकी कार्यविधि क्या है, तो कार्यविधि के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स दे रखा है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस जो है वो हम एक की है रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग की निकाल लेते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि हम एक रेजिस्टेंस जो है वो हम लगा देते हैं। सपोज हमने R रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर लगा दिया है, राइट, फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। नाउ द जॉकी, दिस जॉकी J, इट इज़ मूव्ड ऑन वायर AC, इसको हम वायर AC पर मूव करते हैं, राइट, टिल कब तक मूव करते हैं, टिल देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर,
मतलब हम इस जॉकी की को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको मूव कराते हुए ले जाते हैं इस तरीके से, और उस ड्यूरेशन में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, और इसको हम कब तक मूव कराते हैं, जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ख़त्म ना हो जाए। जैसे सपोज इस पॉइंट पर आया तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, राइट। तो जैसे ही ये सिचुएशन आती है तो दिस इज़ कॉल्ड दी बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बी पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ पर ये आपके पास में बैलेंस्ड कंडीशन इसकी जो है वो आ जाती है, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। अब यहाँ पर सपोज ये जो सेक्शन है आपके पास में, इसका रेजिस्टेंस है P, और मतलब AB का और BC का जो है रेजिस्टेंस, इसको मैं कहता हूँ Q। सपोज ये L डिस्टेंस पर आता है आपके पास में जो जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन है, तो ये वाली पोजीशन कितनी होगी, 100 माइनस L, राइट। तो इनके जो रेजिस्टेंस होंगे P इज़ प्रोपोर्शनल टू L होगा और Q इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 100 माइनस L होगा। तो अब हमें यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर जो P अपॉन Q है दिस इज इक्वल टू क्या है, R अपॉन S इसके बराबर है। अब स्टूडेंट आप ये जानते हैं कि जो P है P इज़ प्रोपोर्शनल टू L, और आप लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू KL, K is some constant, and Q is proportional to 100 minus L, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, जो Q है वो इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 100 माइनस L, ये हो जाएगा। सो स्टूडेंट आप यहाँ से देखें तो ये क्या हो जाएगा, KL अपॉन K 100 माइनस L, ये बराबर हो जाएगा R अपॉन S के। तो इट मीन्स यहाँ से S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस L अपॉन L इंटू R के बराबर होगा, राइट। तो यहाँ से अगर आपको अब बैलेंस्ड कंडीशन मालूम है, L मालूम है जहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन 0 मिल रहा है गैल्वेनोमीटर में, और रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस आपने निकाला है उसकी वैल्यू आपको मालूम है, तो आप इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।